तो दोस्तों आज हो गया 20 फरवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें दिखाएं सिर्फ आपके लिए पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी विधानसभा में राज्य के बंटवारे की मांग के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक इसे इसी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को बंगाल विधानसभा द्वारा एक अन्य प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत सरी और सरना धर्म को आदिवासी पहचान दी गई। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा है कि बंगाल को बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा है कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में चर्चा की जाएगी और आगे का रुख तय किया जाएगा। हालांकि उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि उसकी मौजूदगी के बिना देश में विपक्षी एकता की कोई भी कवायद सफल नहीं हो सकती। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को तेलंगाना विधायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केसीआर की तुलना तानाशाह से की और कहा कि तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और केसीआर तालिबान। पूर्व केंद्र मंत्री भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा है कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस उन्हें लिफ्ट नहीं दे रही है। नीतीश जी, आप देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल बनना चाहते हैं क्या? आपको बता दें कि एनआई से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए अनुरोध किया है, जबकि वो बिहार राज्य का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत ने रविवार को आरोप लगाया कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। संजय रावत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपए एक प्रारंभिक आंकड़ा था और ये 100% सच था। राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि उनके दावे के पीछे कई सबूत है जिसका खुलासा वो जल्द ही करेंगे। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उन्हें ये बात बताई है। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में छानबीन तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के लिए रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपने दफ्तर बुलाया था। वहीं मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई को आबकारी नीति मामले में उनसे पूछताछ फरवरी के आखिरी हफ्ते तक टाल देनी चाहिए क्योंकि वो दिल्ली के बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। इसके साथ ही सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, इसी वजह से उन्होंने सीबीआई से पूछताछ को टालने की अपील की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें डर है कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा ने आजम खान पर सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि आजम खान का खेल खत्म हो गया है, पापों की सजा तो भुगतनी ही होगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान न करना सबसे बड़ा पाप है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के शासन में कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये देश भगवान राम का है और रहेगा। रामचरितमानस को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सऊद्दीन अवैसी रविवार को राजस्थान के टोंक में थे। यहाँ सऊद्दीन अवैसी ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के घर में उन पर जमकर निशाना साधा है। असउद्दीन अवैसी के दौरे को लेकर राजस्थान की राजनीति में कई मायने निकाले जा रहे हैं। असउद्दीन अवैसी ने हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों की मौत के मामले में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं हैदराबाद से भरतपुर आ सकता हूं, तो गहलोत और पायलट पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि दोनों हिंदू वोट बैंक नहीं बिगड़े, इसलिए मुस्लिम के घर में नहीं जाना चाहते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा गरीबों के घरों और कारोबारों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास हो रहा है कि अनुच्छेद 370 कैसे उनके लिए सुरक्षा कवच था। अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले विपक्षी एकता को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल का लाभ उठाते हुए भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर गठबंधन बनाना चाहिए। नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मौजूदा सवाल ये है कि विपक्षी एकता के लिए पहले हाँ कौन बोलता है। शिवसेना के नेता संजय रावत ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के कदम की आलोचना की और उसके फैसले को राजनीतिक हिंसा का रूप करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग से राजनीतिक दल की परिभाषा पूछने की जरूरत है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्थायी समिति के मेयर, डिप्टी मेयर और 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 22 फरवरी को स्थगित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। इसके पहले शनिवार को ही अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मेयर चुनाव मामले में एलजी सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिला अस्मिता पर लगातार हो रहे हमलों पर शासन प्रशासन मौन है। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बहन बेटियों की इज्जत पर हमला ना होता हो। सरकार के नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा का क्या यही मॉडल है? प्रशासन तंत्र पूरी तरह संवेदनशील हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करके सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मांझी अपने बेटे के बहाने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया तो अपने बेटे को उनसे ज्यादा लायक सीएम कैंडिडेट बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और उन्हें महागठबंधन का सबसे अच्छा नेता बताया। बिहार को केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसके बाद बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने वित्त मंत्री की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि जब लालू और नीतीश केंद्र में ताकतवर मंत्री थे तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। हरियाणा के भिवानी जिले की घटना को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि गाड़ी में जलाए गए नासिर और जुनैद की हत्या के एफआईआर में नामजद 6 लोगों में से एक बीजेपी का करीबी है। अपने ताज़ा बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के लिए एफआईआर में नामजद 6 लोगों में से एक की गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर खींची गई है। तस्वीर 2 साल पुरानी है। हरियाणा सरकार ऐसे ग्रुप्स को संरक्षण देती है, पुलिस उनसे डरती है। शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के मामले में एक्सपर्ट पैनल पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव को सीलबंद कवर में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हम निवेशकों के हितों से जुड़े मामले में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। हम सीलबंद लिफाफे में आपके सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बीबीसी के दफ्तरों पर हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची थी। करीब 60 घंटों तक आयकर विभाग की टीमों ने सर्वे किया था और कई दस्तावेजों को खंगाला था। अब IT डिपार्टमेंट का कहना है कि बीबीसी की टैक्स अदायगी में खामी पाई गई है। विभाग के मुताबिक ये गड़बड़ियां ट्रांसफर प्राइसिंग के दस्तावेजों में पाई गई है। आपको बता दें कि IT डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कुछ अहम सबूत पाए गए हैं जिनसे दस्तावेजों में खामी की